हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2024 में जो परीक्षा ली गई थी उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीटीपी के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उसका हम आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ये पेपर 1 यहाँ पर प्राथमिक लेवल के लिए जो टेट परीक्षा होती है उसका ये क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर देखने वाले हैं 2024 का। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाले नेक्स्ट सीजी टेट से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह पेपर 1 का सेट ए का प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न है, किसने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इसमें ऑप्शन दिया है क्रो एंड क्रो, स्टेनले हॉल, हंट और सिम्पसन। तो यह जो कथन है स्टेनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था है। दूसरा प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। ऑप्शन दिया गया है 11 वर्ष से अधिक, 7 से 11 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक। तो यहाँ पर देखो संज्ञानात्मक विकास के यहाँ पर जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई है, ठीक है, जिसमें पहला होता है संवेदीगामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष कहलाता है, और दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष कहलाता है, और तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और चौथा होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष या फिर 11 वर्ष से अधिक। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि यानी कि 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास की खाली स्थान की आयु में होता है। ऑप्शन है 7 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष और 11 वर्ष। तो यहाँ पर जो है ये जो प्रश्न है व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया था, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी और डी तीनों ही सही हैं। 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष तीनों ही यहाँ पर सही हैं, इसलिए इस प्रश्न को व्यापम ने विलोपित कर दिया था। चौथा प्रश्न है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है संज्ञानात्मक विकास, गामक विकास, सामाजिक विकास और शारीरिक विकास। तो अभी जस्ट हमने सेकंड प्रश्न में हमने देखा कि यहाँ पर जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, यह कथन किसका है? शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। ऑप्शन है वॉटसन, स्किनर, फ्रायड और एडलर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वाटसन ने शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में अधिक होती है, यह कथन कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ऑप्शन है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास और संवेगात्मक विकास। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है भाषा विकास जो है किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है। बाकी तीनों जो है शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास ये किशोरावस्था के विकास की प्रक्रिया में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक का विकास प्रारंभ होता है जन्म से पूर्व, गर्भावस्था में या गर्भावस्था से पूर्व। तो यहाँ पर जो गर्भावस्था में बालक का विकास प्रारंभ होता है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है फ्रायड, एडलर, हर्लॉक और युंग। तो यहाँ पर एडलर जो है व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन दिया गया है। ऑप्शन दिया है हर्लॉक, फ्रीमैन, कैटेल, वुडवर्थ। तो यहाँ पर जो हर्लॉक का ये कथन है, हर्लॉक ने कहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है रोशा परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, बालक बोध परीक्षण, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण।
तो यहाँ पर प्रक्षेपित विधि में रोर्सा परीक्षण हो जाएगा, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण ये भी है, और बालक बोध परीक्षण ये भी जो है प्रक्षेपित विधि है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नहीं है, तो नहीं है मतलब यहाँ पर स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण ये जो है प्रक्षेपित विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक तत्व में सभी शामिल हैं केवल एक को छोड़कर। पारिवारिक संबंध, जन्मक्रम, पड़ोस, लोगों का व्यवहार। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि सामाजिक तत्व में सभी शामिल है केवल एक को छोड़कर, यानी कि इनमें से कोई एक जो है वो सामाजिक तत्व में शामिल नहीं है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर जो है पारिवारिक संबंध ये भी सामाजिक तत्व में आता है, लोगों का व्यवहार, पड़ोस ये सभी आते हैं। जन्म क्रम जो है वो सामाजिक तत्व में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है? शैशवकाल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। तो यहाँ पर संवेदी क्रियात्मक खेल अवस्था जो है शैशवावस्था का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं। ऑप्शन दिया है बुद्धि में, विकास में, परिवार में, समुदाय में। तो यहाँ पर जो है परिमाणात्मक और गुणात्मक पक्ष जो है विकास में सम्मिलित होते हैं, तो इस प्रकार से राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि है। ऑप्शन दिया गया है एड्रिनल, थाइमस, पीनियल, पिट्यूटरी। तो यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ये शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन दिया गया है शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, आसन्न न्याय में विश्वास, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा सुदृढ़ीकरण। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सीखने के लिए आवश्यक है जीन पियाजे के अनुसार। अगला प्रश्न है, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। एक कथन है जिसका श्रेय जाता है। ऑप्शन दिया है कोहलबर्ग, स्किनर, पियाजे, पावलोव। तो यहाँ पर जो है पियाजे के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा ये इसका जो श्रेय जाता है, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यह कथन जीन पियाजे का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का घटक नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है भावनाएं, विचार, ध्यान और धारणा। तो यहाँ पर जो ये विचार, ध्यान और धारणा है ये संज्ञान के घटक है। भावनाएं ये संज्ञान का घटक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है क्योंकि वहाँ ऑप्शन दिया है कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है, इक्विटी और समानता, समान छात्रों से प्रतिस्पर्धा, अच्छा सहयोग। तो यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है क्योंकि वहाँ इक्विटी और समानता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था वह काल है 5 से 10 वर्ष, 11 से 19, 22 से 28, 30 से 40 वर्ष। तो किशोरावस्था यहाँ पर जो है 11 से 19 वर्ष का काल किशोरावस्था कहलाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन दिया है पुरस्कार, भूख, सजा, प्रोत्साहन। तो यहाँ पर जो है पुरस्कार, सजा और प्रोत्साहन ये जन्म के बाद होता है। तो जन्मजात जो होता है वो भूख होता है, यानी कि भूख जो है जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकोमीटर गतिमान विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालता है? ऑप्शन दिया है लचीला पाठ्यक्रम, दुर्गम बुनियादी ढांचा, सहानुभूति पूर्व रवैया, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दुर्गम बुनियादी ढांचा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है। छात्र है
अपने शिक्षक को खुश करने की कोशिश कर रहा है, प्रशंसा के लिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना, आंतरिक रूप से प्रेरित या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर एक छात्र जो है गिटार सीखने में आनंद का अनुभव कर रहा है और बार बार अभ्यास के बाद भी उसे संतुष्टि मिल रही है, यानी कि वो आंतरिक रूप से प्रेरित है, उसको गिटार सीखने में इंटरेस्ट है, तभी वो सीख पा रहा है अच्छे से और आनंद भी ले पा रहा है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक रूप से प्रेरित। अगला प्रश्न है, मनुष्य में विकास होता है किशोरावस्था के अंत तक, बचपन के अंत तक, वयस्कता के शुरुआत तक और जीवन भर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य में जीवन भर विकास होता रहता है। अगला प्रश्न है, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। ऑप्शन दिया है, उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। नेक्स्ट ऑप्शन है, उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं। नेक्स्ट है, उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों से बातचीत नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, उन्हें बहुत सारे लिखित कार्य दें। तो इसमें जो है वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करें। ए नंबर में दिया गया है यहाँ पर पाठ्यचर्या अनुकूलन के लिए आवश्यकता का निर्धारण, फिर है अनुकूलन की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना, पाठ्यचर्या अनुकूलन लागू करना, शिक्षण और व्यवहार प्रबंधन तकनीकों का चयन करना। तो इसको हमको सही चरण में व्यवस्थित करना है, सही क्रम में जमाना है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आ जाएगा पाठ्यचर्या अनुकूलन के लिए आवश्यकता का निर्धारण, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा अनुकूलन की आवश्यकता वाले तत्वों की पहचान करना। उसके बाद में यहाँ पर होगा शिक्षण और व्यवहार प्रबंधन तकनीकों का चयन करेंगे। उसके बाद पाठ्यचर्या अनुकूलन को लागू करेंगे। तो इस प्रकार से इसका सही क्रम हो जाएगा ए, बी, डी और सी। ए, बी, डी, सी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कॉलम ए और कॉलम बी से सही विकल्प का मिलान करें। कॉलम ए में दिया है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिसर्थ्रिया, और कॉलम बी में दिया है पढ़ने और भाषा की कठिनाई और अंकगणितीय कौशल में कठिनाई, लेखन कौशल में कठिनाई, बोलने की क्षमता में कठिनाई। तो यहाँ पर सबसे पहले जो देख लेते हैं डिसलेक्सिया क्या होता है। डिसलेक्सिया में पढ़ने और भाषा की कठिनाई होती है, यानी कि यहाँ पर इसका मिलान इससे हो जाएगा। और नेक्स्ट है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में लेखन कौशल में कठिनाई होती है, तो बी का हो जाएगा तीसरा नंबर। और डिसकैलकुलिया, यहाँ पर ये जो है गणित अंकगणितीय कौशल में कठिनाई होती है, तो सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। और नेक्स्ट है डिसर्थ्रिया। डिसर्थ्रिया में बोलने की क्षमता में कठिनाई होती है, तो डी का हो जाएगा चौथा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो मिलान हो रहा है, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रचनात्मकता आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होती है। ऑप्शन दिया है नकल, मॉडलिंग, अभिसारी चिंतन, अपसारी सोच। तो यहाँ पर जो रचनात्मकता अपसारी सोच में होती है, यानी कि रचनात्मकता आमतौर पर अपसारी सोच के साथ में जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। ऑप्शन दिया है विशेष स्कूल, ओपन स्कूल, नियमित स्कूल, ब्लाइंड रिफिल एसोसिएशन स्कूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियमित स्कूल। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा के केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना है नियमित स्कूल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा को एक अधिकार बनाना है। ऑप्शन दिया है प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर।
अगला प्रश्न है, एक विशेष शिक्षक की जिम्मेदारियां। ऑप्शन दिया है, प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करें, नियमित परीक्षण और आकलन करें, विद्यार्थी को आईईपी के साथ संरेखित करने के लिए पाठ योजनाओं को संशोधित करें, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करें। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन यहाँ पर हमको करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं आईईपी क्या होता है। आईईपी का फुल फॉर्म होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो है शिक्षक की जिम्मेदारियाँ में हो जाएगा प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करना, नियमित परीक्षण और आकलन करना और विद्यार्थी को आईईपी के साथ में संरेखित करने के लिए पाठ योजनाओं को संशोधित करना। तो ये तीनों जो है ऑप्शन यहाँ पर सही है और ये जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में केवल ए, बी और सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज का जो सीडीपी का 30 प्रश्न है यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2024 में जो सीटेट की परीक्षा हुई थी उसमें हिंदी विषय के जो प्रश्न पूछे गए थे उसका अध्ययन हम करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको मेरे चैनल पर नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।